स्टूडेंट, वेलकम टू सी ऑफ नॉलेज। या प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 1 लाख रुपए के बिल पर 40% की कटौती तथा 36 और 4% की कटौती का अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर निकालेंगे। अंतर का जो फार्मूला होता है ए गुणा बी बटे 100 और परसेंट। तो सबसे पहले हम लोग अंतर निकालेंगे 36 गुणा 4 बटे 100 और परसेंट। 4 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे 25 बार में, और 25 से हम लोग 36 को डिवाइड करेंगे 1.44%। तो इसका जो अंतर निकल कर आया 1.44%। अब हम लोग 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए का 1.44% निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 1 लाख, इसका हम लोग 1.44% निकालेंगे। परसेंट हटाएंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, दशमलव हटाएंगे, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 1440। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है तो वह कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मानक क्रय मूल्य हमारे पास जो दिया गया है, मानक क्रय मूल्य हमारे पास है वो 100। उसने कहा अपने क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है। तो 100 का हम लोग 20% निकालेंगे तो 120। तो उसका जो मान आएगा 120 अंकित करता है। फिर वह कहता है कि अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। तो 120 का हम लोग 5% निकालेंगे, क्योंकि बट्टा हम लोग अंकित मूल्य पर निकालते हैं, तो इसलिए 5% निकालेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, और 2 से हम लोग 12 को काटेंगे 6 बार में। तो इसका जो मान आएगा 6, तो यानी 6 रुपया की छूट आई। तो 120 से हम लोग 6 माइनस करेंगे तो 114 रुपये का विक्रय मूल्य आया। मतलब कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई और 114 रुपये में बेची गई। तो उसका लाभ निकालते हैं हम लोग क्रय मूल्य पर। तो 114 से हम लोग 100 माइनस करेंगे तो 14 रुपये का लाभ आया। तो लाभ हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 100 कैंसिल। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 14%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। तो माना जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया दिया गया, 100 है। माना क्रय मूल्य 100, उसने कहा 10% अधिक अंकित करता है। तो 100 का 10% निकालेंगे तो 110, या इसका MP यानी अंकित मूल्य होगा। यदि वह अपने ग्राहक को इस छपे हुए मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, बट्टा का मतलब होता है छूट, और बट्टा हम लोग अंकित मूल्य पर निकालते हैं। अंकित मूल्य हमारे पास 110 रुपया दिया गया है। तो 110 का हम लोग 10% निकालेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे तो 11 रुपये का बट्टा निकल कर आएगा। हम लोग 110 से हम लोग 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आएगा SP पर 99 रुपये आएगा। यानी कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई और 99 रुपये में बेची गई। तो 1 रुपये का लॉस हुआ। लॉस हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते हैं बटे 100, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से 100 कैंसिल, तो 1% की हानि निकल कर आई। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक व्यापारी अपने ग्राहक को 25% का बट्टा देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य 1440 हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग CP और MP का फार्मूला निकालते हैं। CP रेशियो MP, इसका मान होता है 100% माइनस D बराबर 100% प्लस P। तो सबसे पहले हम लोग बट्टा जो दिया गया है इसमें लोग रखेंगे 100% माइनस 25% बराबर दिया गया है 100% प्लस 25%। 100 से हम लोग 25 माइनस करेंगे तो 75%। 75% बराबर 125%। परसेंट से हम लोग परसेंट कैंसिल करेंगे। 25 से इसको काटेंगे 3 बार में और इसको काटेंगे 5 बार में, यानी जो इसका क्रय मूल्य निकल कर आया 3, और अंकित मूल्य जो है वो 5 रुपया। फिर उसने कहा है उसका जो क्रय मूल्य दिया गया है 1440, यानी जो 3 यूनिट का मान दिया गया है वो 1440 के बराबर है। तो 1 यूनिट का जो हम लोग मान निकालेंगे 1440 बटे 3, 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा 480। तो हमसे पूछा गया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का जो यूनिट दिया गया 5, तो 5 को हम लोग 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 2400।
यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक व्यापारी हाथ की घड़ी 450 रुपये में खरीदता है। इसका सूची मूल्य ऐसा निर्धारित करता है कि ताकि 10% का बट्टा देने के उपरांत 20% का लाभ हो। हाथ की घड़ी का सूची मूल्य क्या है? तो सबसे पहले हम लोग CP, इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य दिया गया है 450 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य 450, और हमारे पास जो फार्मूला होता है CP रेशियो MP, इसको यहाँ पर रखेंगे 100% माइनस D बराबर 100% प्लस P। तो 100% D का जो मान दिया गया 10% का बट्टा देता है, तो हम लोग 10% माइनस करेंगे बराबर 100%, और प्रॉफिट दिया गया 20% प्लस 20%। इसमें हम लोग ऐड करेंगे 90% बराबर दिया गया है 100 में हम लोग 20 ऐड करेंगे तो 120%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 30 से इसको काटेंगे 3 बार में और इसको काटेंगे 4 बार में। तो हमारे पास जो रेशियो बनकर आया 3:4, यानी 3 रुपया क्रय मूल्य है और 4 रुपया अंकित मूल्य है। तो 3 यूनिट का मान दिया गया है 450, तो हमारे पास जो 450, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे 450/3। 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकन 3 और 3×5 15, 150। तो 1 यूनिट का जो मान आया 150। अब हमसे पूछा गया सूची मूल्य, सूची मूल्य को हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। तो 4 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 600, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दिया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 हो तो वस्तु का मूल्य पूछा गया, यानी क्रय मूल्य पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे CP रेशियो MP निकालेंगे। तो CP रेशियो MP होता है 100% माइनस D, रेशियो होता है 100% प्लस P। तो हमारे पास जो डिस्काउंट दिया गया है वो 10% और प्रॉफिट दिया गया 20%। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे 100% माइनस 10%, रेशियो दिया गया है 100% प्लस 20%। तो हमारे पास जो आएगा 90%, इसको रेशियो को हम लोग बराबर भी लिख सकते हैं 120%। परसेंट से हम लोग परसेंट कैंसिल, तो 30 से हम लोग इसको काटेंगे 3 बार में और इसको काटेंगे 4 बार में, तो 3:4। तो हमारे पास जो मान आया CP का जो मान आया 3 और अंकित मूल्य आया 4। उसने दिया है 800 रुपये अंकित मूल्य है, तो यानी 4 यूनिट का जो मान दिया गया है 800। तो 1 यूनिट का हम लोग मान निकालेंगे 800/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 200, तो 1 यूनिट का मान निकल कर आया 200। अब हमसे पूछा गया वस्तु का मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो CP का मान दिया गया 3 यूनिट, 3 यूनिट को हम लोग 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आया 600। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो हमने माना जो वस्तु का मूल्य है वो 100 रुपया, इसको 30% बढ़ा दिया जाए। अगर हम लोग 100 का 30% निकालेंगे तो 30, तो इसका जो मान निकल कर आएगा 130। उसने कहा है कि 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। तो हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी A + B, A×B/100, यह एक समतुल्य बट्टा निकल कर आएगा। तो हम लोग 10 + 10 माइनस 10 × 10/100, 1 0 से कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 20 से हम लोग 1 माइनस करेंगे, तो टोटल जो हमारे पास बट्टा आया 19% का। तो हम लोग 130 का 19% निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 130 का 19% निकालते हैं, परसेंट हटाएंगे /100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 247/10। तो यह मान निकल कर आएगा 24.7, यानी इतनी छूट मिली। अब उसका जो अंतिम मूल्य आएगा, हम लोग 130 से 24.7 माइनस करेंगे, तो 130 माइनस 24.7, तो अंतिम रूप से जो वस्तु बेची जाएगी वो 105.3 रुपये में वस्तु बेची जाएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य 2000 रुपया है। उस पर 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेची जाती है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्रमिक जो बट्टे दिए गए हैं 20% और 10%, इसका समतुल्य बट्टा निकालेंगे। समतुल्य बट्टा निकालने का जो फार्मूला होता है A + B - A × B/100।
तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटे 100। 2 जीरो हम लोग कैंसिल करेंगे, 20 में 10 ऐड करेंगे 30, 30 से हम लोग 2 माइनस करेंगे, यानी 28% का टोटल बट्टा निकल कर आया। उसने कहा है अंकित मूल्य 2000 रुपया है, तो हम लोग बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर निकालते हैं, तो हम लोग 2000 का 28% निकालेंगे। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 28 दूना होता है 56, यानी 560 रुपये का बट्टा निकल कर आया। अब उसने पूछा है विक्रय मूल्य, तो एसपी हम लोग निकालते हैं अंकित मूल्य से हम लोग डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो 2000 रुपये से हम लोग 560 माइनस करेंगे, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 1440। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।